हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। टुडे टॉपिक, व्हाट इज एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स एंड हाउ टू प्रिपेयर एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स एंड हाउ टू प्रिपेयर सेफ्टी ट्रेनिंग शीट एंड हाउ टू कैलकुलेट एचएससी ट्रेनिंग आवर्स एंड मैं आपको बताने वाला हूँ एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स सैम्पल टेम्पलेट विथ एग्जाम्पल एंड सेफ्टी एचएससी ट्रेनिंग शीट सैम्पल टेम्पलेट फिल विथ एग्जाम्पल। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे कि एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स क्या है, एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं वीकली, मंथली और ईयरली, एंड सेफ्टी ट्रेनिंग शीट को कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, और हमको अगर एचएससी ट्रेनिंग्स का आवर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसका हम आपको एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स का सैंपल भी आपको देखेंगे। साथ ही साथ उसका आपको एचएससी ट्रेनिंग का सीट का सैंपल आपको टेम्पलेट फिल करके भी हम दिखाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप राम बाबू सेफ्टी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियो अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स। एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? A training matrix is a planning and communication tools used by health and safety professional and manager to keep track of an organization training need. It can take many forms as long as it clears show what types of training are required of various job position और specific employee। एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स एक प्लानिंग और कम्युनिकेशन टूल्स है जिसमें कि हेल्थ सेफ्टी प्रोफेशनल और उसको मैनेजर इसको रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है, और उसको क्या करते हैं, उसको उनको शो भी करना पड़ता है, और उनको इससे पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉय को किस टाइप की जॉब की अभी हिसाब से स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है, और उस कौन कौन से स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग हमको देना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे तो इसे उसमें कुछ सीरियल नंबर आएगा, फिर प्रोग्राम का टाइटल आएगा, फिर डिपार्टमेंट नेम आएगा, फिर उसका डिजिनेशन आएगा, फिर ड्यूरेशन आएगा, फिर फैकल्टी नेम आएगा, टाइम फ्रेम आएगा और रिमार्क्स आएगा। ठीक है, तो इसके हम लास्ट में देखेंगे। और नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एचएससी ट्रेनिंग शीट। अगर आपके पास एचएससी ट्रेनिंग शीट नहीं है तो कैसे आप ट्रेनिंग शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट उसमें क्या चाहिए, कंडक्टर सब कंडक्टर का नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए, टाइप्स ऑफ एचएससी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए, फैकल्टी का नाम एंड सिग्नेचर होना चाहिए, उसके ऊपर ड्यूरेशन होना चाहिए कितने मिनट्स का है। साथ ही सेकंड पार्ट में चलते तो सीरियल नंबर होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, कौन ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उस पर्सन का एम्प्लॉय आईडी नंबर होना चाहिए, उसका डिजिग्नेशन क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, और उसका सिग्नेचर होना चाहिए। कुछ नोट्स रहा तो भी आप लिख सकते हैं। तो अभी हम ये एचएससी ट्रेनिंग शीट देखने से पहले अभी हम देखते हैं कि कैसे हमको एक एचएससी ट्रेनिंग आवर्स कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक फार्मूला होता है। उसका फार्मूला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि उस ट्रेनिंग में कितना आदमी अटेंड किया, उसके बाद से ड्यूरेशन ऑफ मिनट, उसमें कितने मिनट का ट्रेनिंग अटेंड किया। सपोज मानिए कि 15 आदमी ने ट्रेनिंग लिया था और 30 मिनट्स का ट्रेनिंग हुआ था, टोटल कितना हो गया, तो 450 मिनट्स हो गया। इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आवर 30 मिनट्स का हो जाएगा। अभी हम चेकलिस्ट देखते हैं, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे एचएससी ट्रेनिंग मैट्रिक्स। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, आप चाहिए तो आप कंपनी का लोगो आप डाल सकते हो, इधर आपका क्लाइंट का लोगो डाल सकते हो, उधर कौन सा ट्रेनिंग रजिस्टर है, उसका नाम, उसका रिवीजन कौन सा है, डेट है, आप कब डेट को बनाए हो, उसका पेज कितना है, जैसे कि बताया था, सब कंटर का नाम, डेट, कौन सा ट्रेनिंग है, कोई इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग है, कोर्स का है, प्रैक्टिस का है, सब्जेक्ट एरिया कौन सी के लिए है, ड्यूरेशन मिनट में है, नंबर, नेम ऑफ एचएससी ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम, फैकल्टी का नाम, सिग्नेचर, और यहाँ पे जो उसमें पार्टिसिपेट उनका नाम, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ पर्सन हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया। ऐसा करके आप चेकलिस्ट बना सकते हो। अगर आपको इसका
अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन ईमेल आई दीजिए, आपको हम शेयर कर देंगे, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी हम नेक्स्ट चलते हैं हम अपना HSC ट्रेनिंग मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस टाइप से हमको एक एक्सेल शीट में बनाना है। तो उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट कंपनी का नाम आएगा, फिर ऊपर नीचे आएगा HSC ट्रेनिंग मैट्रिक्स फॉर एम्प्लॉय, एंड उसके बाद आएगा डिपार्टमेंट में, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, प्रोग्राम टाइटल हो गया, जैसे कौन सा डिपार्टमेंट का, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, QA इंस्पेक्शन हो गया, QA इंस्पेक्शन हो गया, फिर आपका सर्टिफिकेशन हो गया, फिर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, प्लांट मेंटेनेंस हो गया, HSC हो गया, स्टोर हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइनिंग हो गया, HR IT टीम हो गया, फिर आपका FNC टीम हो गया, फिर आपका सेंट्रल प्लानिंग मार्केटिंग है, मतलब ये ऑल टाइप से। फिर हम इसके प्रोग्राम टाइटल, उनको क्या क्या कौन कौन सा ट्रेनिंग किसको रिक्वायर्ड है, हमको भी ट्रैक करना पड़ता है। जैसे कि HSC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सभी को रिक्वायर्ड है, फिर ISO 45001 एंड ISO 41 सबको रिक्वायर्ड है, फिर लीगल रिक्वायरमेंट सबके लिए रिक्वायर्ड है। आपका इन्वायरमेंट मैनेजमेंट ये भी आपको सबको रिक्वायर्ड है। तो इसके तो ऐसा हमको देखना पड़ेगा। फिर आपका ये इकोनॉमिक्स एंड फर्स्ट एड का ये भी सबके लिए रिक्वायर्ड है। फिर आपका बेस बिहेवियर सेफ्टी ये भी सबके लिए रिक्वायर्ड है। फिर फायर एंड डेमो ये भी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिक्वायर्ड है। रोड सेफ्टी, अभी बात करते हैं हीरा, जैसे कि ये 4 डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, डिजाइनिंग है, 4 हीरा की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए जरूरत नहीं है। अभी हम देखते थे स्काफ होल्डिंग के लिए, तो ये सबको जरूर काम करना पड़ता है। हॉट वर्क का हो गया, कंफाइंड स्पेस हो गया, प्रेशर टेस्टिंग हो गया, प्लास्टिक पेंटी हो गया, RT हो गया, परमिट वर्क सिस्टम हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम टाइल्स ट्रेनिंग आपकी वर्क के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि इसका हमको डिजनेशन वाइज कैसे हमको करने का। जैसे कि अभी हमारा प्रोग्राम वही है, हमको डिजनेशन कौन सा डिजनेशन को कौन सा ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सुपरवाइजर को ऑल नंबर ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। सेफ्टी ऑफिसर को ऑल नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। रिगर को कौन सा ट्रेनिंग होना चाहिए, तो उसको HSC इंडक्शन ट्रेनिंग होना चाहिए, रोड सेफ्टी के बारे में होना चाहिए, फायर सेफ्टी के बारे में होना चाहिए, परमिट वर्क सिस्टम का होना चाहिए, उसका मटेरियल हैंडलिंग का ट्रेनिंग होना चाहिए, स्काफ होल्डिंग का ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका कन्फाइंड स्पेस का ट्रेनिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो स्पेसिक्स जो ट्रेनिंग्स रहेंगे उनके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स के लिए हमको ट्रैक करके देना पड़ता है। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि इसका जो हमको जो HSC ट्रेनिंग का जो प्लान आता है वो कंडक्टर वर्कमैन मतलब जो भी रहेंगे कितने आवर्स के रहेंगे, कौन कौन करने वाला है और कब कब हमको करना है। मतलब जैसे कि अभी HSC ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग है, ये हम आपके हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे जो भी रहता है, ये कौन करने वाला है, तो 8 आवर्स चलेगा। कौन करने वाला है, तो इंटरनल करने वाले हैं कि कंटिन्यूस HSC ट्रेनिंग कंटिन्यूस होता है। फिर आपका जैसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इकोनॉमिक्स फर्स्ट एड का ट्रेनिंग है, 3 घंटे होते हैं। आप तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कर सकते हो। कब होने वाला है, तो मार्च और जुलाई में होने वाला है। फिर मटेरियल हैंडलिंग और रिंग ट्रेनिंग 4 आवर्स का इंटरनली करने वाले हैं। कब होने वाला है, तो बाई मंथली होने वाला है। स्काफ होल्डिंग का ट्रेनिंग 4 घंटे का है, तो उसके इंटरनल करने वाले हैं, बाई मंथली करने वाले हैं। ग्राइंडिंग मशीन का 2 आवर्स का है, इंटरनल करने वाले हैं बाई मंथली। फिर MHE ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी, जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कैसे करने वाले, ये भी आप लिख सकते हो। डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग चेंज में भी टॉपिक, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप उसको कर सकते हो। फिर अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि आपका जो कंडक्टर का जो सुपरवाइजर्स है उनके लिए कैसे रहेगा। तो अभी जो इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि HSC इंडक्शन 8 आवर्स के लिए सबके लिए रहेगा। अभी रोड सेफ्टी के लिए स्पेशल हमको करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ ISO 45001 के लिए करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का फायर डेमो करना पड़ेगा, बेस बिहेवियर सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स। तो इसके साथ सबका मंथ हमको डिवाइड करके लेना पड़ता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये HSC ट्रेनिंग मैट्रिक्स प्लान आपको कैसे बनाना है और कैसे बनाते हैं। अगर इसका आपको PDF या PPTF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।